we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ईरान अमेरिका वार्ता फेल होने के बाद अब रूस की तरफ से एक बड़ी पेशकश की गई है। मिडिल ईस्ट की आग अब बुझने के बजाय और भड़कती दिख रही है। 28 फरवरी से शुरू हुए ईरान इजराइल अमेरिका का ये युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी आमने सामने हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नाकेबंदी का आदेश दिया है, तो दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस युद्ध को रोकने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या पुतिन दुनिया को इस युद्ध से बचा पाएंगे? आखिर इस्लामाबाद की शांति वार्ता क्यों फेल हुई? 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद पहली बार अमेरिका ईरान आमने सामने बैठे। अमेरिका ईरान एक मेज पर बैठे थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ये उम्मीद थी कि सीजफायर अब एक परमानेंट शांति में बदल जाएगा, लेकिन अफसोस ये रहा कि ये बातचीत नाकाम रही। इस बातचीत का नतीजा निकला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर हुंकार भरते हुए कहा कि अमेरिका लॉक्ड एंड लोडेड है, यानी अमेरिकी सेना बस एक आदेश के इंतजार में है। ट्रंप ने यहीं बस नहीं किया, उन्होंने अमेरिकी नेवी को आदेश दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया की तेल सप्लाई ठप हो सकती है। वहीं अब पुतिन ने भी इस युद्ध में एंट्री मार ली है। जब अमेरिका ईरान के बीच अविश्वास की जो खाई है वो गहरी होती हुई नजर आ रही है, तब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से एक बयान सामने आया है। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन से बातचीत की है। पुतिन ने फोन कॉल पर साफ कहा है कि रूस इस इलाके में शांति के लिए मध्यस्थता यानी मीडिएशन कराने को तैयार है। रूस की ये पहल अपने आप में अहम है, क्योंकि रूस के ईरान के साथ बेहद मजबूत रिश्ते हैं। और दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ समय पहले ही ट्रंप ने रूस यूक्रेन जंग रुकवाने की बात की थी और अलास्का में पुतिन ट्रंप की मुलाकात भी हुई थी। तो क्या पुतिन अब अमेरिका ईरान के बीच की कड़वाहट को कम करने के लिए उतरे हैं? हालांकि ईरान की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दो टूक जवाब देते हुए कहा, अमेरिका अब तक ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। वहीं इस जंग की आंच इजराइल की जेब पर भी भारी पड़ रही है। इजराइल ने खुलासा किया है कि इस युद्ध की वजह से उनका डिफेंस बजट 11.5 अरब डॉलर तक बढ़ गया है। वहीं ट्रंप का दावा है कि इस्लामाबाद की बातचीत में ईरान लगभग हर बात पर मान गया था, लेकिन बात वहां फंसी जब परमाणु कार्यक्रम की बात आई। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ने को तैयार नहीं है और ट्रंप इसे खत्म किए बिना पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो अब क्या पुतिन की मध्यस्थता काम आएगी या हॉर्मुज की नाकेबंदी अब एक बड़े युद्ध की शुरुआत है? दुनिया की नजरें अब पुतिन और ट्रंप की अगली चाल पर टिकी हैं। आपको इस मामले पर क्या लगता है? क्या रूस इस जंग को रुकवा पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।